नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं कांग्रेस के चिंतन से निकली राह पर। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर खत्म हो गया। इसके समाप्त होने के साथ ही जिज्ञासा बनी कि आखिर कांग्रेस के चिंतन शिविर से निकला क्या है। कांग्रेस के इस चिंतन शिविर में 430 पार्टी के बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया और पार्टी की 6 कमेटियों के कई सारे प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई। इन पर एक एक कर बात करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर एक लाइन में कहे तो सोनिया गांधी ने नए संकल्प के साथ कांग्रेसियों को नया नारा दिया। यह नारा है भारत जोड़ो। और इस नारे के साथ कांग्रेस 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती पर देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेगी। अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर ने भी घोषणा की हुई है कि वो गांधी जयंती पर चंपारण से देश में 3000 किलोमीटर की यात्रा पर निकलने वाले हैं। इसीलिए एक बड़ा सवाल यह है कि प्रशांत किशोर से लेकर सोनिया गांधी तक पदयात्राओं के लिए आखिर गांधी जयंती के दिन को ही क्यों चुन रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। गांधी जयंती के दिन को चुनने के पीछे एक बड़ा कारण है, लेकिन इसके पहले यह जान लेते हैं कि कांग्रेस ने इस चिंतन शिविर में क्या बड़े फैसले लिए हैं और उन फैसलों का मतलब क्या है। बड़े फैसलों की बात करें तो एक, कांग्रेस में अब एक परिवार एक पद एक टिकट का फार्मूला चलेगा। परिवार में दूसरे सदस्य को तभी टिकट दिया जाएगा जब वो 5 साल तक पार्टी में काम कर चुका होगा एक्टिव तौर पर। और नंबर 2, 5 साल से ज्यादा एक व्यक्ति एक पद पर नहीं रहेगा। और नंबर 3, संगठन में हर लेवल पर 50% सीटें 50 से कम उम्र के लोगों के लिए रिजर्व रहेगी। ये हर लेवल पर होगा, टिकट का भी होगा, सांसदी का भी होगा, विधायक का भी होगा और पार्टी के अंदरूनी पदों को लेकर भी होगा। और नंबर 4, पार्टी में सुधारों के लिए एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी। और नंबर 5, CWC के कुछ सदस्यों को लेकर पार्टी एक सलाहकार समिति बनाएगी जो चुनौतियों को लेकर सलाह देती रहेगी। यह कांग्रेस के चिंतन शिविर से निकले बड़े फैसले हैं। अब इन बातों को जान सुनकर यह लग सकता है कि कोई क्रांतिकारी फैसला तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये सारी जो बातें हैं ये भारत की दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें लागू है और कुछ तो कांग्रेस में पहले से बात होती रही है। क्योंकि लोगों को लग रहा था कि चिंतन शिविर में कांग्रेस का लीडर कौन होगा, शायद इस पर फैसला हो जाए, कांग्रेस की कमान राहुल गांधी के हाथ में चली जाए या फिर किसी अन्य को सौंपे जाने पर फैसला हो सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन ध्यान देने की बात है कि कांग्रेस ने फैसले तो बहुत सही लिए। इनको समझने की जरूरत है। राजनीतिक संगठनों में एकाएक कुछ बदलाव नहीं होता है, धीरे धीरे बदलाव होता है। भाजपा को सत्ता में आने में दशकों लग गए और कांग्रेस को डूबने में दशकों लग गए। इसीलिए आप कांग्रेस के सारे फैसलों को 3 तरीके से समझिए। पहली बात, आज देश में एक बड़ा वर्ग है जो ये कहता है कि भाजपा बांटो नीति पर काम कर रही है। वो चाहे हिंदुओं में दलित, पिछड़े या अगड़ों की बात हो या फिर हिंदू और मुसलमानों की बात हो। माना जा रहा है कि इसी बांटो नीति के जवाब में कांग्रेस भारत जोड़ो अभियान शुरू कर रही है। और दूसरी बात, कांग्रेस पिछले 8 साल में बहुत गहरे गर्त में जा चुकी है। कोई बड़ा आंदोलन कांग्रेस ने इन सालों में देश में चलाया नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत यात्रा का ऐलान किया गया है। यह पदयात्रा होगी, लेकिन इसको एक आंदोलन की तरह समझा जा रहा है। और तीसरी बात, भाजपा कांग्रेस पर एक परिवार की पार्टी होने का सदा आरोप लगाती रही है, जिसका भाजपा को पिछले 8 साल में बहुत लाभ भी मिलता रहा है। इसी के जवाब में एक परिवार एक पद और एक टिकट का फैसला लिया गया है। इस तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस के इस चिंतन शिविर से कुछ नहीं निकला है। लेकिन एक बात है जिस पर बात की जानी जरूरी है, और वो यह है कि नियम बनाने से, संकल्प लेने से, आत्ममंथन से, अपनी कमियों को उजागर करने से और अपनी कमियों को गिनने से तब तक कुछ नहीं होता जब तक निकले निष्कर्ष पर अमल ना किया जाए। और आज की कांग्रेस की यह सबसे बड़ी चिंता है कि वो जमीन पर काम नहीं कर रही है। यह राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा भी है। उन्होंने कहा है, हमें यह स्वीकार करना होगा कि जनता से हमारे संबंध टूट गए। जो कांग्रेस पार्टी का कनेक्शन जनता से टूटा है उसे फिर से जोड़ना होगा। यह राहुल गांधी का कथन है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि कनेक्शन कहने भर से नहीं जुड़ जाते हैं। उनके लिए दिन रात के भेद को मिटाकर मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत के साथ साथ एक बात और
बहुत मायने रखती है, और वो यह कि आपकी कही हुई बात या आपका तय किया गया उद्देश्य जनता तक कम्युनिकेट होता है कि नहीं होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो सारी मेहनत किसी काम की नहीं होती है। और आज की कांग्रेस जनता से संवाद नहीं बना पा रही है। आप याद कीजिए, कांग्रेस ने पहले भी खुद को खड़ा करने के लिए कई सारी अच्छी कोशिशें की है, कई अच्छे नारे दिए हैं। वो बात चाहे अंबानी अडानी की सरकार की हो या फिर चौकीदार चोर का नारा हो। राहुल गांधी ने खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण तक बताया था। प्रियंका गांधी को चुनाव प्रचार के लिए फ्रंट पर लाया गया, लेकिन कांग्रेस के ये सारे काम कुछ भी काम नहीं आए। आखिर क्यों काम नहीं आए? इसका एक ही जवाब है। पहली बात, आपकी बात पर जनता भरोसा करना बंद कर चुकी है, और दूसरी बात, केवल चुनाव के समय पर मेहनत करना पर्याप्त नहीं है। चुनाव तो 15 दिन के माहौल पर लड़ा जाता है, लेकिन संगठन और जनता में भरोसा 5 साल तक लगातार काम कर कर ही पैदा किया जाता है। लोगों को यह यकीन दिलाना जरूरी है कि कांग्रेस खड़ी हो रही है, वो सत्ता में आ सकती है। अभी तो लोग यही मानकर अपने घरों में बैठे हुए हैं कि इस पार्टी का कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं मानता हूं कि उदयपुर के चिंतन शिविर से निकला तो बहुत कुछ है, बशर्ते उस पर काम हो। अब अंत में इस पर भी बात कर लेते हैं कि आखिर भारत जोड़ो यात्रा के लिए गांधी जयंती को क्यों चुना गया। प्रशांत किशोर भी अपनी यात्रा के लिए गांधी जयंती को ही क्यों चुन रहे हैं? आप इसको बस कुछ लाइन में समझ सकते हैं। भाजपा और आरएसएस के लिए कांग्रेस चिंता का विषय नहीं है, गांधी नेहरू का नाम चिंता का विषय है। गांधी नेहरू का नाम रहेगा तो कांग्रेस रहेगी, और गांधी नेहरू का नाम नहीं रहेगा तो कांग्रेस भी चिंता में पड़ जाएगी। हो सकता है कांग्रेस का स्वरूप बदल जाए, हो सकता है वो बसपा, सपा या फिर आम आदमी पार्टी जैसी बन जाए, लेकिन गांधी नेहरू का नाम कांग्रेस के उस स्वरूप को जिंदा रखता है जो हर समय देश की आजादी के समय से जोड़ता है। इस पर बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन थोड़े में बस इतना समझिए, राजनीति में प्रतीकों और महापुरुषों का बड़ा महत्व होता है, और जब तक प्रतीक या महापुरुष का महत्व नहीं घटता है, किसी एक प्रतीक और महापुरुष का महत्व नहीं घटता है, तब तक दूसरे महापुरुष और प्रतीक का महत्व नहीं बढ़ता है। इसीलिए आप बहुत गहराई में जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि यह लड़ाई कांग्रेस मुक्त भारत की नहीं है, गांधी परिवार और नेहरू के नाम से मुक्त भारत की है, मुक्त कांग्रेस की है। इसीलिए सोनिया गांधी हो या फिर प्रशांत किशोर, वो गांधी जयंती को चुनते हैं एक बड़े सफर की शुरुआत के लिए। अब देखते हैं यह सफर कहां तक जाकर ठहरता है या फिर आगे बढ़ता है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।